क्रिकेट भी खेलते थे, पर आप पैर से तो अपाहिज है, मोदी जी की भाषा में कहे तो दिव्यांग है। तो आप किस तरह से क्रिकेट खेलते थे? देखिए, बचपन में जब हमारे साथी जो थे वो लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो एक साथी के हिसाब से एक मन में लालसा लगता था कमेंट्री के माध्यम से। उस समय जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे बीर सिंह पटेल जी, उनसे हम इनाम, जैसे पत्रकार का जमाना नहीं था, अगर रहता तो निश्चित पर कलकत्ता हो या जमशेदपुर हो या अन्य स्टेट से अगर हम खेलते तो आज आपको हम यहाँ गांव के क्रिकेटर नहीं देखने को मिलता, आपको हम अंतर्राष्ट्रीय खेलते हैं। देख रहे हैं सत्यम ग्राम न्यूज, मैं हूँ अखिलेश कुमार। इस वक्त जो है हमारे बीच एक दिव्यांग जो इनका जो कीर्ति बताएंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। और ये पहले जो है दिव्यांग होते हुए क्रिकेट खेलते थे और अभी कमेंट्री कर रहे हैं और हमारे बीच भेटा गए हैं। हम यहाँ पर आए हुए हैं पातेपुर प्रखंड क्षेत्र के मौदा डी हाई स्कूल के प्रांगण में ये कमेंट्री करते हुए पकड़ा गया है। तो हम इनसे बिना लेट के आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले तो सत्यम ग्राम न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद है आपका और आपके चैनल को, और खास करके उन तमाम दर्शक जो सत्यम ग्राम न्यूज़ देखते हैं उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं और नमस्कार करता हूं। आप जो है क्रिकेट भी खेलते थे, पर आप पैर से तो अपाहिज है, मोदी जी की भाषा में कहे तो दिव्यांग है। तो आप किस तरह से क्रिकेट खेलते थे? देखिए, बचपन में जब हमारे साथी जो थे वो लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो एक साथी के हिसाब से एक मन में लालसा लगता था कि हम भी खेलें, लेकिन चूँकि हम शारीरिक रूप से क्रिकेट खेलने लायक थे नहीं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि मेहनत करते चलो फल की इच्छा ना करो। हमने शुरुआती जो होता है प्लास्टिक का गेंद आया करता था उस टाइम, तो गांव में ही खेलते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब टेनिस का प्रचलन आया तो टेनिस से हम खेलना शुरू किया। और खेलने के क्रम में होता क्या है कि कहते हैं ना कि दिव्यांग मतलब एक दिव्य अंग जो उसके पास रहता है, उसी का हम यहाँ पर एक माने यह बैसाखी आप देख सकते हैं, इस बैसाखी को पकड़ के और एक ही हाथ से बल्ला को पकड़ के खेलते थे। और इतना अच्छा खेलते थे कि एक समय हम तकरीबन 4 सालों तक अपने गांव का प्रतिनिधित्व भी किए हैं। एज ए कप्तान हम कप्तान भी रहे हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले हैं। और 2007 जो हम जिक्र भी कर रहे थे अपने कमेंट्री के माध्यम से, उस समय जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे बीर सिंह पटेल जी, उनसे हम इनाम ले चुके हैं एज ए क्रिकेटर। अच्छा, आप जो है प्लास्टिक के बॉल से ही खेले हैं कि बांस के बॉल से कभी खेले? नहीं, बांस के बॉल देखे हैं, लेकिन हम बांस के बॉल, हम लोग के ज़माने में हम भी कभी खेलते थे तो बांस के बॉल से खेलते थे। तो आप खेले कि नहीं? नहीं, हम बांस के बॉल से नहीं। हम बताइए, आपके दोनों पैर नहीं रहते हुए भी आप किस तरह से कैसे खेलते थे? देखिए, कैसे लगा? मेरा तो शुरुआती तो मनोरंजन के लिए खेला करते थे, लेकिन बाद में जब थोड़ा सा ज्ञान आया तो पता चला कि विकलांग क्रिकेट भी होता है इंटरनेशनल लेवल पर भी और राष्ट्रीय लेवल पर भी। तो मेरा लक्ष्य था कि वहाँ तक हमको जाना था, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर मेहनत कर रहे थे। लेकिन चूँकि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते थे और खास करके बिहार में जो क्रिकेटरों का दशा है अभी भी आप समझ सकते हैं, उसके माध्यम से हमको आगे का जो रास्ता था वो पता ही नहीं चल पा रहा था। हम उस समय उतना जानकारी इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। उस समय सोशल मीडिया आप जैसे पत्रकार का जमाना नहीं था, अगर रहता तो निश्चित पर कलकत्ता हो या जमशेदपुर हो या अन्य स्टेट से अगर हम खेलते तो आज आपको हम यहाँ गांव के क्रिकेटर नहीं देखने को मिलता, आपको हम अंतर्राष्ट्रीय खेलते हुए। अच्छा, आपके पैर नहीं रहते हुए क्रिकेट खेल रहे, तो आप जब फील्ड में आए तो उस समय आपको कुछ शोषण का शिकार भी होना पड़ा? कुछ लोग कमेंट वगैरह भी करते थे? कमेंट्स तो नहीं किए थे, क्योंकि उस समय हम छोटे थे और साथी बहुत सारे थे, तो उनका कॉपरेट हमारे प्रति था। कुछ साथी आप हमारे कैमरा के माध्यम दिखा दीजिए, वो है प्रेम जी है, ये इनकी कप्तानी में भी हम खेल चुके हैं। जो अभी जा रहे हैं दोस्त हैं, जो साथी क्रिकेटर है नीलेश है, ये आप समझ सकते हैं, ये इनका बहुत सारा सहयोग रहा था। आप नीलेश जी इनके साथ क्रिकेट खेले? हाँ, खेले हैं। तो इनको तो पैर नहीं था उस समय, कैसे इनको कॉपरेट कर सकते? इनको हम कैरी करके ले जाते थे, अपना वहाँ पे खेलते थे जाके, कैरी करके ले जाते थे। थोड़ा कष्ट होता था, पर इनके पास जज्बा था, उसको आप जानते थे कि इनको हौसला को तोड़े नहीं, हम हौसला को बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप इनकी समय दिए हमारे चैनल के लिए। और आपसे सर एक बार और पूछना चाहेंगे कि इसके बाद जो है क्रिकेट का दौर तो खत्म हुआ और छोड़ दिए, इस पर कमेंट्री कब? कमेंट्री मैं जब खेल रहा था उसी टाइम से कमेंट्री करना हमने सीखा। एक हमारे ही गांव के चंद्रदीप सिंह, कितना दिनों तक सर आप क्रिकेट खेले और कितना दिन के बाद आप क्रिकेट? हम 2001 से लेकर के 2009 तक क्रिकेट खेले हैं और काफ़ी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले एज ए कप्तान। 4 साल मैंने एज ए कप्तान भी खेला हूँ। ओपनिंग आपके बारे में और कुछ जानकारी है कि आप क्रिकेट नहीं, आप ऑलराउंडर है, सभी हर चीज़ में जानकारी है। आप मधुमक्खी पालन भी अच्छा, शहद
शहद खिला देते हैं। हाँ, तो अभी- मोदी जी के लिए कोई शहद वहद भेजिएगा क्या? नहीं, अभी तो वहाँ तक हमारा पहुँच नहीं है मोदी जी तक। लेकिन अगर न्यूज़ के माध्यम से अगर वो अगर चाहे तो हम उनको अच्छा शहद, खास करके जो बिहार का जो लीची नामी है, तो उनका लीची का शहद जरूर खिलाएं। इसके अलावा सर जो है आप एक संवाददाता के रूप में भी आपको हम देखे थे कि आप चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमने शुरू से बोले ही पहले ही कि हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई भी किया, इंग्लिश से हम ग्रेजुएट हैं, और पढ़ाई करने के साथ साथ हमने जो गांव के जो बच्चे जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते थे, तो उसके लिए हमने इसी कैंपस में, आप जो देख रहे हैं, इसी कैंपस में हमने तकरीबन 2007 से 2014 तक कोचिंग पढ़ाए, और उस कोचिंग में बहुत सारे बच्चियां जो थी समाज के, वो पास हुई। उसके बाद हमने स्पेशल 12th के लिए ब्राइट वे इंग्लिश क्लासेस करके पातेपुर में खोले थे। उसके बाद लेकिन चूंकि देहात है और देहात में पैसा का जो इनकम था वो अच्छा नहीं हो रहा था, और हमारा जो आर्थिक स्थिति था वो धीरे धीरे डाउन हो रहा था, तो हमने बिजनेस पर्पस से शुरू किया। और हमने पढ़ा कि राजेंद्र विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा फर्म है, वहाँ पर मधुमक्खी के क्षेत्र में वहाँ पर मैंने सिखाया जाता है कि आप मधुमक्खी पालन कैसे करेंगे और करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो हमने सबसे पहले राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से इसका डिग्री लिया, और डिग्री लेने के बाद हमने उसको धंधा को शुरू किया, जो अभी वर्तमान में भी मेरा धंधा 10 सालों से चला है। लेकिन उनके उसका स्थिति जो है, खास करके कहेंगे मोदी सरकार बहुत सारा चीज़ किए हैं, लेकिन उनके शासनकाल में जो मधुमक्खी पालकों का जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। आप सर ग्रेजुएट भी हैं और आप दिव्यांग भी हैं, तो आप सरकारी जॉब का प्रयास किए कि नहीं? सरकारी जॉब में जाने के लिए प्रयास हमने किया, लेकिन पहले ही हम बताए थे कि उस तरह का सोच नहीं था, हम गांव से बाहर नहीं निकल पाए, इसके वजह से हमें उतना ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं था। वैकेंसियाँ आती भी थी, हाजीपुर महुआ, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए थे, जिसके वजह से हम वंचित थे। तो अभी फिलहाल सर क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, और कभी कभी संवाददाता कभी काम एज ए द वैशाली खबर के एज ए रिपोर्टर है, हमारे साथी रिपोर्टर से ट्यूशन है और राजीव जी है। बाकी जब जब हमको मौका मिलता है तो सेवा हम दे देते हैं, चूँकि मेरा सोच है कि कम से कम जो आम लोग है जिसकी आवाज़ शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच रहा है, तो उस चैनल के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि जो गरीब का जो आवाज़ है वो शासन प्रशासन तक पहुंचाए। ये थे अभय कुमार जी, और ये दिव्यांग थे हैं, और ये क्रिकेट भी खेले। अब सोच सकते हैं कि दिव्यांग क्रिकेट कैसे खेल सकता है, पर इनके पास हौसला था और ये क्रिकेट खेले। इसके साथ ही साथ जो है कमेंट्री बहुत बढ़िया कर लेते हैं, और आपको बता दें कि ये कमेंट्री हिंदी और इंग्लिश दोनों में करते हैं। इंग्लिश का भी हम आपको कभी समय मिलेगा तो हम लाइव आपको दिखाएंगे कि इंग्लिश में ये कैसे कमेंट्री करते हैं। साथ ही साथ ये एक संवाददाता के भी रूप में भी काम करते हैं। और जो लोग देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रेरणा स्रोत है अभय जी। इनको देखिए यह किस तरह से जब पैर ना ही रहते हुए भी और यह क्रिकेट खेले, साथ ही साथ जो है मधुमक्खी पालन अपने राज्य के अलावा अब सर दूसरे राज्य में इस चूँकि अपने राज्य में उस तरह का खेती जो होता है वो नहीं हो पाता है। अपने राज्य में लगाते हैं, जब वो मार्च से अप्रैल तक लगाते हैं, दूसरे राज्य में भी जाके या दूसरे राज्य में भी जाके जो है मधुमक्खी का जो है पालन करते हैं और उसको शहद को बेचते हैं। और शहद जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। और जो लोग सोचते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, तो इनसे प्रेरणा जरूर लें और अपने हौसलों को आगे बढ़ाएं। देखते रहिए सत्यम ग्राम न्यूज। मैं हूँ अखिलेश।